बार फिर गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा को दबोच लिया गया है। वही झारखंड जहां पर जाकर वो नफरत फैला रहे थे, उसी झारखंड की जनता ने उन्हें दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मंच से खदेड़ दिया है। उस वक्त जब वो मंच से खड़े होकर किसी का इंटरव्यू कर रहे थे तो नीचे छात्र उन्हें दलाल कहकर संबोधित कर रहे थे और वहां से उन्हें खदेड़ दिया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा, उसके आगे हम बात करते हैं। ये न्यूज़ 18 का जो पत्रकार है अमन चोपड़ा को लगातार इंटरव्यू ले रहा है। कौन है ये आदमी? कौन है? कौन है बाबू? तो वीडियो आपने देखा, ये अमन चोपड़ा वही मंच पर खड़े होकर किसी का इंटरव्यू कर रहे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और उसी वक्त और जनता पीछे से दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वहां से भगाने की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि ऐसे दलाल पत्रकार हमें नहीं चाहिए। आप सोचिएगा कि कुछ दिन पहले यही अमन चोपड़ा वहां पर हिंदू मुसलमान कर रहा था। यह वहां पर जाकर कह रहा था कि यहां पर जुनैद की बिरयानी नहीं है साहब, यहां पर मंदिर से आया हुआ प्रसाद है। अगर मंदिर से आया हुआ प्रसाद भी है तो बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत होना चाहिए और छात्रों ने स्वागत किया भी होगा। हालांकि वो प्रसाद एक बीजेपी के कार्यकर्ता बांट रहे थे। बहरहाल उसके बाद जुनैद भी वहां पर पहुंचे और तमाम वो पत्रकार पहुंचे जो पत्रकार पहले से ही स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स दिखा रहे थे, छात्रों को छात्र बता रहे थे, उनको दहशतगर्द नहीं कह रहे थे। लेकिन ये लोग छात्रों को दहशतगर्द जब कहते हैं जब बीजेपी की स्टेट वाली किसी एरिया में प्रोटेस्ट होता है, यानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां पर बीजेपी की सरकार पर, बीजेपी के मंत्रियों पर निशाना था। अब झारखंड में क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है तो ये दलाल पत्रकार वहां पर पहुंच जाते हैं और हाल उनका क्या होता है ये तस्वीर आपके सामने आई गई है। और ये एक मामला नहीं है दोस्तों, अब दूसरा मामला भी हम आपको दिखा देते हैं। रिपब्लिक भारत जिसको लगातार बेइज्जत होना पड़ रहा है, नेहा बोरा जो आयशा की प्रेसिडेंट हैं, उनसे सवाल करता है रिपब्लिक भारत कि अब 14 दिन में यहां क्या करना है। हो सवाल यह है कि आखिर इस 14 दिन वाले सवाल से साबित क्या करना चाहते हो। अगर 14 दिन बाद वो आई है तो वो पॉलिटिक्स करना ही है, और अगर 14 दिन पहले आ जाती तो और जल्दी पॉलिटिक्स हो जाती कि देखो वहां से जंतर मंतर से उठ करके अब यहां पर पॉलिटिक्स करना है। मतलब नेहा बोरा अगर शामिल हो रही है तब भी इन लोगों को परेशानी, नेहा बोरा अगर देर से शामिल हो रही है तब भी इन लोगों को परेशानी। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? मतलब अपनी बेइज्जती कराने कहीं भी पहुंच जाते हैं। देखिए नेहा बोरा ने कैसे सार्वजनिक तौर पर उन्हीं के चैनल पर उनकी बेइज्जती की है, वीडियो आप देखिए। 14 दिन किसी भी 14 दिन आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना, माइक। आप बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। आप इतने बेशर्म है रिपब्लिक के रिपोर्टर। आप भी, आपकी टीम भी बेशर्म है। तो दोस्तों नेहा बोरा के बाद इन्होंने फिर जुनैद को पकड़ा और सोचा कि जुनैद को किसी तरीके से उलझाया जा सकता है। लेकिन जुनैद ने कहीं पर भी ऐसी बात नहीं कही जिसको लेकर जुनैद पर इल्जाम लगाए गए। जुनैद ने कहीं पर भी नहीं कहा कि हमने वहां पर जो है नॉन वेज बिरयानी बांटी थी। उन्होंने कहा कि हमने वहां भी वेज बिरयानी बांटी थी, यहां भी हम बिरयानी बांट रहे हैं और खाना खिला रहे हैं। मेन मकसद उनका है कि छात्रों की मदद करना, छात्रों को खाना खिलाना। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम में फंसाकर ये चाहते हैं कि वेज और नॉन वेज में फंसाकर जुनैद को हिलकाया जाए। जुनैद से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई साहब तुम पैसा कहां से ला रहे हो। जुनैद से बार बार ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास फंड कहां से आ रहा है। हालांकि जुनैद ने रिपब्लिक भारत की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता है कि ये नफरत फैलाने आए हैं। लेकिन जुनैद के साथ एक महिला खड़ी हो जाती है और ऐसे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो जुनैद का समर्थन करते हैं, जुनैद के साथ खड़ी हो जाती है। और वहां से किस तरह से रिपब्लिक भारत के पत्रकार को खदेड़ा जाता है ये वीडियो भी आप देखिए कि अब वहां के छात्र इस तरह के गोदी पत्रकारों को क्या कह रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम लोग कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हम सभी का स्वागत करेंगे। यहाँ पे जिसका भी आएगा, नेहा बोरा भी आएगी, जो लोग सबका स्वागत करेंगे। रिपब्लिक भारत हम 20 किलोमीटर नोएडा से 20 किलोमीटर नहीं जा पाया। लोग भाजपा का दलाल है, दलाल। बहरहाल देश जान चुका है कि गोदी मीडिया कहना क्या चाहती है। अपने आकाओं के इशारे पर हर प्रोटेस्ट को दबाने की, कुचलने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन नाकाम साबित हुए हैं। यही उन्होंने दिल्ली में किया। पहले जंतर मंतर पर उन्होंने बदनाम किया, लेकिन उनकी जब नहीं चली और सरकार को छात्रों की मांगे माननी पड़ी तो फिर उन्हीं छात्रों के साथ रील बनाते हुए नजर आ रहे थे, उन्हीं छात्रों को छात्र कहना भी शुरू कर रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही झारखंड का प्रोटेस्ट शुरू होता है दोस्तों, तो इन्हें लगता है कि शायद अब ऐसा मौका मिल जाए कि इन छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई जाए और
विपक्ष को बदनाम किया जाए कि वहां के छात्र नहीं थे, यहां के छात्र हैं। लेकिन यहां के छात्रों ने भी दिखा दिया, झारखंड के छात्रों ने यह दिखा दिया कि जो छात्र झारखंड में थे वही छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर भी थे, और वही छात्र इस देश के जो पालतू पत्रकार हैं उनको गोदी मीडिया मानते हैं। और जब ये लोग मंच से इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्हें दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अमन चोपड़ा जैसे लोगों को भगाया जा रहा है। वो अमन चोपड़ा जो वहां पर नफरत फैला रहा था पहले दिन, अब उसी अमन चोपड़ा को मंच से खदेड़ा जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा और आप देख रहे थे AR न्यूज इंडिया।